और इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार दिल्ली से जुड़ रहे हैं और रोहित हिसार से जुड़ रहे हैं और अंबाला से अमन कपूर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं तरुण के पास। तरुण, कैसा मौसम है दिल्ली का? क्योंकि कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है तो कई जगहों पर सुबह से ही धूप है, लेकिन धूप में वो तपिश नहीं है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली तस्वीरों के जरिए महसूस नहीं करा पाऊंगा अपने दर्शकों को कि पत्ते हिल रहे हैं या फिर हवा चल रही है, लेकिन सूदनिंग इस समय वेदर बना हुआ है। तपिश जो आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है। कल के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर होती हुई स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस समय मैं राउज एवेन्यू इलाके के अंदर हूँ। ये वैसे भी लुटियन दिल्ली का इलाका है, लिहाजा कंपैरेटिवली यहाँ पर हरियाली ज़्यादा होती है, तो तपिश इतनी ज़्यादा चुभती नहीं है। लेकिन फिर भी 2 दिनों पहले तक जो यहाँ पर हालात थे वो बयां करने लायक भी नहीं थे। सड़कें एक तरह से सुनसान दिखाई देती थी और लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनको कोई शेल्टर मिले, लिहाजा वो तपती धूप से, चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर पाएँ शायद। लेकिन अब इस तरह की तस्वीरें नहीं हैं। कुछ एक जो माहौल है वो मैं एस्टेब्लिश अपने कैमरामैन जयप्रकाश को कहूँगा कि वेदर की तरफ वो कुछ चीज़ें अगर आप तक पहुँचा पाएँ जिससे कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो तस्वीरों के जरिए भी मैं प्रकट कर पाऊँ। धूप बिल्कुल नहीं है, जबकि 2 बजने वाले हैं। तपिश इस समय बेतिहां होती थी, करीबन 45 डिग्री का टेम्परेचर। कई बार हम मंडी हाउस के आसपास होते थे या प्रेस क्लब के पास रायसीना रोड के ऊपर, विजय चौक के ऊपर, लिहाजा 10 मिनट भी वहां पर खड़ा होना बहुत दुश्वारी लगता था। लेकिन यहाँ पर अब खड़े हुए समस्या नहीं हो रही है। मैं आपसे जब बात करता था तो ऐसा लगता था 2 दिन पहले कि पाँव के अंदर तपिश महसूस की जा रही है, चूंकि सनलाइट के डायरेक्ट हम टच में थे। लेकिन अब इस तरह की स्थिति नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि मध्य दिल्ली के अंदर, सेंट्रल दिल्ली के अंदर कई जगहों पर रिमझिम बारिश होनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर इसी तरह का माहौल बनता शुरू हो रहा है। किसी भी वक्त बरसात आनी शुरू हो जाएगी, लाइट शावर होगा, एक तरह से ताबड़तोड़ बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी हल्की बारिश अगर पड़ेगी उससे तापमान के अंदर गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी और दिल्लीइट्स को अब मौका मिल जाएगा कि वो गर्मी के अंदर भी चाय पकौड़ों का लुत्फ ले सके। चलिए, मौसम खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है। हिसार चलते हैं, रोहित वहां से मेरे साथ जुड़े हुए। रोहित, हिसार की क्या स्थिति है? देखिए, अगर हिसार की बात करी जाए तो हिसार में भी तापमान में तब्दीली देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरह से थोड़ी देर पहले तक जो तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ था, उसमें अब धीरे धीरे गिरावट आने का दौर जो है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौसम में एकाएक परिवर्तन जो है अभी कुछ सेकंड्स पहले ही हुआ है। आसमान की अगर बात करी जाए या फिर ओवरऑल बात करी जाए तो अमूमन इस जगह पर धूप की तपिश मैंने हमेशा आपको दिखाई है, लेकिन अभी जो है आसमान में लगातार बादलवाई का दौर जो है वो शुरू हो चला है, जिसके चलते तापमान में लगातार जो है तब्दीली देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने का दौर जो है वो चल रहा था, क्योंकि 45 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो हिसार में दर्ज किया गया था। लेकिन आज और कल, यानी कि बीते कल, जिस तरह से मौसम विभाग की यही अनुमान था कि आने वाले 2 दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो मिलता नजर आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर धूप की तपिश तो नहीं है, लेकिन गर्म हवाएं जरूर जो है वो चल रही है, जिसके चलते लोगों को थोड़ी बहुत पहले से निजात जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां जो हैं वो अभी भी बरकरार है। हालांकि कल के बाद जो है ये परेशानियां और बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई थी, लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की बात करी जाए तो फिलहाल उम्मीद यही है कि हो सकता है कि छिटपुट बूंदाबांदी जो है वो हिसार और इसके आसपास के इलाकों में भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से धूप की तपिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन धूल भरी हवाओं का गुबार भी जो है वो आसमान में छाने लगा है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियां भी बढ़ सकती है। ओवरऑल सिचुएशन यही है कि तापमान में जिस तरह से 40 डिग्री से नीचे ये तापमान आया है, तो उससे कहीं ना कहीं अब राहत मिलने की उम्मीद जो है वो जिस तरह से जाहिर की चलिए, लोगों को राहत की उम्मीद नजर आ रही है। रोहित, आप मेरे साथ बने रहेगा। अंबाला का रुख करते हैं। अमन कपूर अंबाला से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, अंबाला में मौसम में किस तरीके का परिवर्तन आया है? देखिए, सुबह से जो है हल्के बादल जरूर छाए हुए थे, सुबह से ही धूल भरी हवाएं चल रही है, लेकिन अभी कुछ मिनटों से पहले ही मौसम जो है करवट जरूर लिया है और बादल जो है छा चुके हैं आसमान के अंदर और धूल भरी हवाएं लगातार चल रही हैं। तो मौसम जो है सुहावना जरूर हो रहा है और जैसा मौसम विभाग ने अंदेशा भी जताया था कि ये जो मई की शुरुआत के 4 से 5 दिन रहने वाले हैं वो काफी राहत देने वाले हैं, क्योंकि
पूरा आधा मार्च और लगभग पूरा अप्रैल का जो महीना रहा है वो काफी गर्म रहे हैं दिन, काफी लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। लेकिन जो मई की शुरुआत रही है वो काफी जो है ठीक रही है, ठंडी रही है। और अभी की बात की जाए तो मौसम काफी सुहाना है और कुछ मिनटों पहले ही मौसम ने करवट ली है। तो ऐसा अनुमान है कि कुछ देर में जो हल्की बारिश है, जैसा मौसम विभाग ने अनुमान भी जताया था कि वो शायद जो है हो सकती है। लेकिन तेज हवाएं जो सुबह से ही चल रही हैं और धूल भरी हवाएं वो जो है सुबह से ही चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है अमन, एक बार फिर से तरुण का रुख करते हैं। तरुण, दिल्ली में ये जो राहत है ये कितने दिनों की है, कब तक ये स्थिति रहेगी? कल थोड़ी सी स्थिति बेहतर थी, आज उससे थोड़ी बेहतर हुई है, ये स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्या है मौसम विभाग का प्रेडिक्शन? देखिए, मौसम विभाग का प्रेडिक्शन अब पिछले कुछ सालों से बहुत बेहतर हुआ है। और मैं जहां पर राउज एवेन्यू खड़ा हूं वहां पर मुझे छींटें पड़नी शुरू हो चुकी हैं बरसात की। लिहाजा कुछ देर के अंदर हमें टेक्निकल रीजंस के कारण, चूंकि कैमरा हमारा भीग ना जाए, इसलिए शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर राउज एवेन्यू के अंदर, न्यू दिल्ली एरिया के अंदर होनी शुरू हो चुकी है। मेट डिपार्टमेंट का यह अनुमान है कि शुक्रवार तक बदस्तूर इसी तरह का मौसम बना रहेगा। कई जगहों पर आंशिक बारिश हो सकती है, रिमझिम बारिश हो सकती है और कई जगहों पर थोड़ा हैवी डाउनपोर हो सकता है। लेकिन मौसम के अंदर गिरावट दर्ज होती रहेगी और ये शुक्रवार तक की राहत है। शनिवार से वापस से हमें चिलचिलाती गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। आज बुधवार है और आज का दिन राहत भरा है और आने वाले जो 2 दिन है वो राहत भरे हैं। चलिए आपको रिलीव करते हैं कि बारिश अगर शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका, अमन आपका भी बहुत शुक्रिया, रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो स्थिति है वो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे NCR की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, पूरे उत्तर भारत की हम बात करें तो इस वक्त मौसम बेहतर हुआ है। जो तपती गर्मी से लोग परेशान थे उनको कुछ दिनों के लिए राहत जरूर मिली है और ये राहत फ्राइडे सैटरडे तक रहेगी, उसके बाद फिर से गर्मी का दौर शुरू होगा।